आज का मेरा वीडियो है एक रिक्वेस्ट वीडियो है। बहुत सारे पर्सन ये बीमारी हम सभी जानते हैं बीमारी का नाम, और बहुत सारे पर्सन को ये बीमारी है। मुझे बहुत मैसेज आए हैं, मैंने मतलब बहुत सारे पर्सन को कि ये बीमारी को लेकर कुछ बोलिए मैम, हम सभी जानना चाहते हैं ये बीमारी क्या है और इसका अगर मतलब बहुत दिन से ये बीमारी का हम मेडिसिन ले रहे हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट हो सकता है कि नहीं। तो मेरा साथ रहिए। मैं आज जो बीमारी के लिए आप लोगों के साथ बातचीत करना चाहती हूँ वो है कोलेस्ट्रॉल। सभी जानते हैं ना, सभी सुना है ना, फैमिली के मेंबर के कोई एक पर्सन को कोलेस्ट्रॉल है ना। तो आज का ये वीडियो वो सभी पर्सन के लिए, और जो पर्सन मुझे मैसेज किया है कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानना चाहती हूँ, तो पहले वो सभी पर्सन को यही बोलना चाहती हूँ, थैंक यू मुझे मैसेज करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत स्टडी करने के बाद कोई अगर थीम आ जाते हैं तो उसके ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं, फिर आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। मुझे अच्छा लगता है, किसी को अगर बेनिफिट मिलता है। तो सभी मेरे साथ रहिए, डोंट स्टॉप एंड डोंट स्किप। कोलेस्ट्रॉल क्या है और कैसे ये बीमारी होता है, और इसके मतलब साइड इफेक्ट कुछ है कि नहीं, या इसके लिए क्या मेडिसिन लेना पड़ता है, सभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। पहले तो समृद्धि सोल्यूशन चैनल में सभी के दिल से स्वागत करती हूँ। जिन पर्सन मेरा फैमिली मेम्बर है तो सच में बहुत हैप्पी है, क्योंकि मुझे मैसेज करने के इतना मैसेज आ रहा है, इसका बेनिफिट मिल रहा है बहुत सारे मतलब वीडियो के ऊपर। तो मुझे भी बहुत मैंने खुश मिलता है सभी के साथ रहने के लिए, और मुझे इतना प्यार देने के लिए सभी के लिए दिल से थैंक्स। और जिन पर्सन मेरा फैमिली मेम्बर बनना चाहती है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन हिट कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैजिक होता है। और जो पर्सन यहाँ पे कोई भी क्वेरीज करते हैं, मैं मतलब कोशिश करती हूँ उसको लेकर बहुत स्टडी करने के बाद आप लोगों के सामने कोई वीडियो बना के मतलब डिस्कस करने के लिए। तो मेरा साथ रहिए, मेरे फैमिली को शेयर कीजिए, बढ़ाइए। आप लोग इतना प्यार दे रही है, इतना प्यार देके मुझे मतलब जो एनर्जी मिलता है आप लोगों के सामने कोई भी टिप्स शेयर करने के लिए, तो इसलिए दिल से सभी का थैंक्स बोलना चाहती हूँ। कि आपका भी कोलेस्ट्रॉल है, बहुत दिन से कोलेस्ट्रॉल के मेडिसिन ले रही है, बहुत सारे साइड इफेक्ट आ रहा है आप लोगों के ऊपर, तो जानना चाहते हैं ना क्या क्या साइड इफेक्ट आ सकते हैं, तो बनते रहिए। पता है ये कोलेस्ट्रॉल हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हल्के से लेते हैं, लेकिन एक कोलेस्ट्रॉल बहुत खतरनाक बीमारी है। और ये कोलेस्ट्रॉल का जो मेडिसिन है, किसी जगह स्टडी कर लीजिए, देख लीजिए, कहीं पूछ लीजिए, कोलेस्ट्रॉल का जो मेडिसिन है कोई शॉपिंग मेडिसिन शॉप में ज़्यादा से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल के मेडिसिन ही सेल होता है। इतना परसेंट का आज कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल मात्रा क्या है आपका 125 से लेकर 200 तक, लेकिन सभी को आपका 125 से लेकर 160 के अंदर ही रखना पड़ते हैं, मस्ट शुड बी मस्ट। क्योंकि अगर इसका मात्रा अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो बहुत सारी बीमारी कोलेस्ट्रॉल के मतलब ऊपर डिपेंड करके बहुत सारी बीमारी आ सकता है। हार्ट का बीमारी, किडनी का बीमारी, लिवर का प्रॉब्लम, किसी तरह बीमारी शरीर में आ सकती है कोलेस्ट्रॉल का डिपेंड करते हुए। तो पहले कोलेस्ट्रॉल ठीक करना पड़ता है, इसीलिए सभी का अंदर कोलेस्ट्रॉल है, गुड कोलेस्ट्रॉल, गुड जो सभी बॉडी पार्ट को मतलब नेसेसरी है वो हम निकल नहीं सकते, उसका बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इसका जो मात्रा है अगर बढ़ जाता है लाइफस्टाइल के ऊपर, तो ये ही खतरनाक बीमारी आ सकते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 160 से ज़्यादा हो जाता है तो ब्लड में थोड़ा थोड़ा करके ब्लॉक आ जाते हैं, वो थोड़ा थोड़ा करके जो ब्लॉक आता है, फिर कोलेस्ट्रॉल मतलब उससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर आपको मेडिसिन लेना पड़ता है। पता है कोलेस्ट्रॉल के जो लेवल है वो डॉक्टरी भाषा में 3 लेवल में डिवाइड कर दी चुके हैं। एक है आपका 125 जो सेव है, लेकिन 125 से लेकर 160 तक जिन पर्सन में कोलेस्ट्रॉल के लेवल में मात्रा है तो वो मस्ट बी केयर में आ जाते हैं। और 160 के ऊपर जो जिन पर्सन कोलेस्ट्रॉल है वही पर्सन का हार्ट डिजीज, लिवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम आ सकते हैं अगर जल्दी से जल्दी कोई डॉक्टर के पास जाके मेडिसिन नहीं लेते हैं। पहले तो बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल का क्या क्या फूड खाने से कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा से ज़्यादा आ जाते हैं, मतलब डेयरी प्रोडक्ट, मतलब मान लीजिए कि आपका घी, बटर, अच्छा फिर मलाई, या फिर किसी तरह मिल्क, हाई प्रोटीन मिल्क, एनिमल फूड्स जैसे कि चिकन, बहुत सारा बड़ा हुआ आपका फिश कोई, और आपका रेड मीट, सभी के ऊपर कोलेस्ट्रॉल आ जाते हैं। तो जिन पर्सन का आपका केयर में है वो पर्सन पहले से ये खाना छोड़ देना पड़ता है, और जिन पर्सन का कोलेस्ट्रॉल आ चुका है उसका तो ये खाना पूरी एंट्री है। लेकिन जिन पर्सन आपका अभी तक सेव है वो लिमिट करके ये खाना खा सकते हैं।
देखिए एक एज होता है, वो एज के अंदर अगर हम बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन या फिर कुछ ले लेते हैं तो क्या करते हैं ना, बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, वो कोलेस्ट्रॉल में मात्रा में आ जाते हैं। यही कारण है। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर जो मेडिसिन देते हैं उसका काम क्या करते हैं, देखिए हर रोज़ जब आप खाना खाते हैं तो आपका क्या है कि 20% आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो आपका ऐसे ही तैयारी होता है बॉडी के अंदर, और 80% जो लीवर है वो लीवर कोलेस्ट्रॉल तैयारी करते हैं, और ये 80% जो लीवर कोलेस्ट्रॉल तैयारी करते हैं वो मेडिसिन जाके HMG को काम का जो है, जो ब्लड में जो क्लॉट लाने का जो काम है वो थोड़ा स्लो कर देते हैं। यही मेडिसिन का काम है। अभी आप ये सोच रहे हैं ना कि कोलेस्ट्रॉल इतना खराब है, फिर भी बॉडी के अंदर तैयारी होता है, जो लीवर प्रोटेक्ट करते हैं 80% लीवर तैयार करते हैं। पता है कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल भी है शरीर के अंदर, वो जो रहते हैं वो ज़रूरी है, मस्ट बी नेसेसरी है, क्योंकि ये जो गुड कोलेस्ट्रॉल है आपका जो विटामिन D3 वो आपका एब्जॉर्ब करते हैं शरीर के अंदर ही। फिर आपका जो ब्लड है, ब्लड को जो एक स्मूथली जो लेवल है वो लेवल ठीक रखने में कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल काम करते हैं। आपका जो जॉइंट पेन है वो कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल है तो अच्छा होता है। आपका जो लैक होता है विटामिन वो गुड कोलेस्ट्रॉल थोड़े थोड़े करके अगर ज़्यादा से ज़्यादा लैक होने नहीं देंगे जब तक उतना मात्रा ना बढ़ जाता है। फिर उसका गुड कोलेस्ट्रॉल तो शरीर के अंदर गुड ही रखते हैं, लेकिन उसका मात्रा अगर बढ़ जाता है तो उसका वही बैड कोलेस्ट्रॉल जो हम खाने के अंदर फूड से बॉडी पे देते हैं वो बैड कोलेस्ट्रॉल गाया जाते हैं। फिर आप लोगों को मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ते हैं। जब एज आपका 40 के ऊपर हो जाता है तब भी आपका कोलेस्ट्रॉल आने का चांस है। तो इसीलिए आप देखिएगा अगर कोलेस्ट्रॉल जब आएंगे तो मान लीजिए कि आपका बहुत एनर्जी लॉस होगा, आपका थकान सा रहेंगे और आपका कुछ खाने का मतलब मैन नहीं करेंगे, आपका हाथ पाँव थोड़ा फूल जाएंगे, आपका किसी तरह एनर्जी नहीं आएंगे, आपका आँख के जो नीचे थोड़ा थोड़ा आपका वाइट एक शेडो आएंगे। बहुत सारे रीज़न है। अब देर मत कीजिए, जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर का सलाह लेके अगर आपको ज़रूरत पड़े तो ही मेडिसिन स्टार्ट कीजिए, नहीं तो थोड़ा थोड़ा ट्रीटमेंट करके थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करके ये कोलेस्ट्रॉल का प्रतिकार हम कर सकते हैं। आयुर्वेदिक के भी बहुत सारे ट्रीटमेंट है। आप कोई डॉक्टर के पास जाइए, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाइए, किसी तरह जाइए। आपका जो बात का फ्रूट आयुर्वेदिक मतलब न्यूट्रिशन जो फ्रूट में आप लोगों के साथ शेयर किए, डेयरी प्रोडक्ट बोलिए या फिर एनिमल्स फूड, वो खाना थोड़ा कम कर दीजिए और लाइफस्टाइल थोड़ा हैप्पी रहिए और डॉक्टर के सलाह लेने के बाद ही मेडिसिन स्टार्ट करना। अगर मेडिसिन स्टार्ट किए तो जब तक डॉक्टर वो स्टॉप नहीं करेंगे हर रोज़ आपको लेना पड़ेगा। पता है डॉक्टर के पास जाने के बाद बहुत सारा मतलब आउट ऑफ इंडिया फिर इंडिया में एक ही मेडिसिन बहुत ज़्यादा चलते हैं, वो है आपका स्टेटिन ग्रुप ऑफ मेडिसिन। ये मेडिसिन के साइड इफेक्ट बहुत कम है। क्या करते हैं ये मेडिसिन, जब आप खाना खाते हैं अंदर फूड जो बैड कोलेस्ट्रॉल आपका देह में एब्जॉर्ब करते हैं, वो मेडिसिन अंदर जाने के बाद वो बैड कोलेस्ट्रॉल टूल से बाहर निकल देते हैं वो बैड कोलेस्ट्रॉल को। तो इसीलिए आपका बॉडी ठीक ठाक रहेंगे, क्योंकि देखिए एवरी डे आपको मेडिसिन लेना है और एवरी डे आपका टूल से बैड कोलेस्ट्रॉल निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि आज मेडिसिन लिया 2 दिन मेडिसिन गैपिंग कर देते हैं, ऐसे नहीं होता। फिर बैड कोलेस्ट्रॉल आपका अंदर ही रह जाएंगे और आपका जो बीमारी है वो आ जाएंगे जल्दी से। तो इसलिए एवरी डे आपको सप्लीमेंट लेना ही पड़ेंगे। और मान लीजिए साइड इफेक्ट, हाँ साइड इफेक्ट है लेकिन 5%, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, 5% को आपका साइड इफेक्ट आ सकते हैं। 5% के अंदर भी थोड़ा किसी को ज़्यादा किसी को थोड़ा सा साइड इफेक्ट नहीं रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन हाँ अगर ये मतलब मेडिसिन हम सप्लीमेंट नहीं लेते तो अगर बैड कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर जाते हैं, फिर साइड इफेक्ट क्या, आपका बहुत सारा बीमारी आ सकते हैं। हार्ट डिजीज होता है, आपका किडनी खराब हो सकती है, आई खराब हो सकते हैं, लीवर फंक्शन खराब हो जाते हैं, लीवर डैमेज भी हो सकता है, पता है लीवर सिरोसिस हो सकता है। तो इसीलिए आपको सप्लीमेंट लेना ही पड़ेगा। डॉक्टर के पास जाइए और हाँ मोनिटाइज जरूर करना, क्योंकि हम सोचेंगे कि जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे, मान लीजिए कि डॉक्टर बोला कि 1 महीने के बाद आपका चेकअप है, आप नहीं जाएंगे, अब 2-3 महीना 6 महीना के बाद आप चेकअप करने के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि आप सोचेंगे कि चलो एक ही तो मेडिसिन लेना है, क्या जाए बार। ऐसे नहीं होता है, आपको मॉनिटरिंग करना ही पड़ता है, क्योंकि
अगर आप चेकअप के लिए नहीं जाएंगे तो ही आपके लिए खतरनाक हो सकता है। क्योंकि देखिए आपका चेकअप तो मतलब शुड बी मस्ट, आपका डॉक्टर जब टाइम देखे वो टाइम के अंदर आपको चेकअप करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मेडिसिन लीजिए और लाइफस्टाइल हैप्पी बिताइए। अगर नहीं लेंगे तो ही खतरनाक है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक बनते हैं, और जिन जिन पर्सन मुझे क्वेरीज किए थे, जो क्वेरीज किए थे, तो सभी मैं यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व कर दी चुकी हूँ। मेरा वीडियो देख लेना, और किसी को अगर फ़ायदा मिले मुझे बहुत खुशी होगा। और आज के लिए इतना सही। थैंक यू सो मच।